हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो इस चीज़ के ऊपर बेस करती है, जो भी न्यू है, जिस तरह कंप्यूटर साइंस की फील्ड में न्यू न्यू कोई एंटर होता है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड में कोई न्यू न्यू एंटर होता है, उसका इंटरेस्ट है इस साइड पे, कोडिंग वाली साइड पे। तो वो किन स्टेप्स को फॉलो करके एक्सपर्ट बन सकता है कोडिंग के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस फील्ड के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको चाहिए होगा, आपको एक मोटिव, मतलब आप इस फील्ड में आना क्यों चाहते हैं। आपको एक मोटिव, आपका एक टारगेट होना चाहिए। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो आप इस फील्ड में आ भी जाएं, कोडिंग कर भी लें, तो आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपका एक मोटिव होना चाहिए। जिस तरह अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं, आप किसी भी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, तो वो आपका एक टारगेट है। उससे कोरिस्पॉन्डिंग जो उस फील्ड से रिलेटेड जो लैंग्वेज है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। एग्जांपल, आप एआई में जाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें जाना चाहते हैं, तो आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप पाइथन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप उसके अलावा भी सी प्लस प्लस, जावा, सी, आपकी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आपने उसके मुताबिक कोई एक अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड से भरा पड़ा हुआ है। तो आपने अपनी एक कोई एक डोमेन रख लेनी है। आपने एआई रख ली, आपने पाइथन को सिलेक्ट कर लिया, पहला स्टेप आपका ये है। जब आप अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे, आपने अपना एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ लिया है, आपका एक टारगेट, आपका एक मोटिव है, आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपने ये हर लैंग्वेज के यही फंडामेंटल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टेप 1 के नीचे, ठीक है। हर लैंग्वेज के यही होते हैं। उसके अंदर इफ़ कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर लूप्स होते हैं, उसके अंदर स्विच होते हैं, उसके अंदर फंक्शंस, एरेज, फिर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ये फंडामेंटल है, ये बेस है हर लैंग्वेज की। जो भी लैंग्वेज हो, मैटर नहीं करता। ये फंडामेंटल्स आपके जितने स्ट्रांग होंगे, आप ऊपर उसके ऊपर उतनी ही स्ट्रांग बिल्डिंग को बना सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स ही स्ट्रांग नहीं है, आपकी ये सारी चीज़ें ही प्रिपेयर नहीं है ठीक से, तो आप ऊपर बिल्डिंग जितनी मर्जी बना लें, वो गिर जाएगी। उसमें बग कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आप उसके ऊपर जो मर्जी कोड कर लें, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये हमारा स्टेप 1 था, जिसमें आप अभी न्यू आए हैं इस फील्ड के अंदर, आपने अपनी एक डोमेन सेलेक्ट कर लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, और उस लैंग्वेज के बाद आपने सारे फंडामेंटल्स वगैरह सीख लिए हैं। अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम मूव करते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में आपने क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, क्या क्या प्रोसीजर है स्टेप 2 के अंदर जो आपने फॉलो करने हैं इस प्रोग्रामिंग या कोडिंग के अंदर, ईजीली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी बच्चा होता है, वो डायरेक्ट कभी भी चलना स्टार्ट नहीं होता। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो डाल दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं बच्चा कभी भी डायरेक्ट चलना नहीं स्टार्ट होता। सबसे पहले वो खड़ा होना सीखता है, ठीक है। जब वो खड़ा होना सीख लेता है, वो फिर स्टेप्स रखना सीखता है। पहले एक कदम रखेगा, फिर दूसरा कदम, फिर जाके गिरेगा, फिर दोबारा उठेगा। तो इस तरह वो करते 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 सीख लेता है एक दिन चलना, ठीक है। प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल सेम जैसे बच्चा चलना सीखता है, इसी तरह है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप नहीं सीख सकते, ठीक है। आपको रोज़ 1 या 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ईजी है, हार्ड है, गलत कर रहे हैं, डजेंट मैटर। बस आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ये चीज़ मैटर करती है प्रोग्रामिंग के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है, एडिंग टू इंटीजर्स। मैंने एक ए वेरिएबल ले लिया, उसको 5 वैल्यू असाइन कर दिया। मैंने बी वेरिएबल ले लिया, उसको 6 वैल्यू असाइन कर दिया, और मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। तो देखते हैं। ओ, एरर। ये देख सकते हैं आप, सम इज़ नॉट डिफाइन, एरर आ रहा है मुझे कि सम डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सम को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसी कोड को दोबारा रन करके देखता हूँ। 11 आंसर, ठीक है। ये सिर्फ मकसद आपको दिखाने का ये था कि सम टाइम ये होता है, आपके पास थाउजेंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इजी होती हैं, और आप उसे इजी समझ के इग्नोर कर देते हैं। या अक्सर हार्ड प्रॉब्लम्स भी आपको लगता है कि मुझे आती है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते ही नहीं, आप उसकी प्रैक्टिस करते ही नहीं है। प्रैक्टिस किए बिना आप नहीं जान सकते कि आपकी डाउन साइड कौन कौन सी हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी डाउन साइड पता लगेंगी, और उनको आप इम्प्रूव कर सकेंगे फ्यूचर के अंदर। ये हमारा स्टेप 2 था, जिसमें आपने रोज़ 1 या 2 प्रॉब्लम्स लेनी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको सॉल्व करना है, और जो आपकी डाउन साइड है उनको इम्प्रूव करना है। ट्राई करते रहना है, करते रहना है, हर रोज़, जिस तरह बच्चा चलना सीखता है।
फाइनली हमारे पास जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 3। फॉर एग्जांपल आपको स्टेप 1 भी आता है, ठीक है, आपको अपना गोल पता है, अपना मोटिव पता है, आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। स्टेप 2 भी आपको आता है, आपको लैंग्वेज के सारे फंडामेंटल्स आते हैं, आप रोज़ एक ना एक क्वेश्चन को ट्राई भी करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। अब स्टेप 3 के ऊपर आ जाते हैं। स्टेप 3 पे क्या होता है कि आप समटाइम्स ये होता है, आप किसी भी यूट्यूब पे, चैनल पे, कहीं पे भी जाके आप कोई भी क्वेश्चन की वीडियो देख लेते हैं, कुछ भी प्रोग्रामिंग का आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है, और आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। आपने आर्टिकल देख लिया और आपके दिमाग में आप एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ आती है। या इस समटाइम क्वेश्चन के साथ इस तरह होता है कि आप कोई भी क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, आप एज्यूम कर लेते हैं यार मुझे तो ये आता है, यार मुझे तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपके साथ क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप फ़र्ज़ करें आपने स्विमिंग सीखनी है, ठीक है, आप स्विमिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और आप स्विमिंग के स्कूल में जाके एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, आपको अगर स्विमिंग पूल के आगे खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, आप स्विमिंग पूल के आगे खड़े हुए एक्सपर्ट्स को देखते जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं उनको आप देखते जा रहे हैं, ठीक है। 5 साल, 10 साल, 20 साल आप उनको देखते रहेंगे, सालों तक। आप खुद कभी भी नहीं सीख सकते स्विमिंग, ठीक है, जब तक आप खुद पानी में नहीं जाएंगे, जब तक आप खुद पूल में नहीं जाएंगे। जब आप पूल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने स्विमिंग किस तरह करनी है। सेम यही चीज़ स्टेप 3 में है हमारे पास। समटाइम्स आपके पास प्रॉब्लम आती हैं, आप उनको देख लेते हैं और आप उनको सॉल्व करते ही नहीं हैं। आप कहते हैं यार ये तो मुझे आती है। तो स्टेप 3 के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने ट्राई करना है जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते। जो भी गोल है, चाहे वो हार्ड प्रॉब्लम है, चाहे वो इजी प्रॉब्लम है, आपका जो भी उस प्रॉब्लम का गोल है, जब तक उधर तक नहीं पहुंच जाते आपने उसको प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना। तो आप ये 3 स्टेप रोज़ फॉलो करेंगे तो आप एक्सपर्ट लेवल पे प्रोग्रामर या कोडिंग जो भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, और अपने गोल्स को रीच कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। और अगर आपके ये तीनों स्टेप्स क्लियर हैं, बिगनिंग के सारे स्टेप्स आपके क्लियर हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, आपको प्रोग्रामिंग सारी आती है, आपके फंडामेंटल सारे स्ट्रॉन्ग हैं, और आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग के अंदर ज़रा कमज़ोर हैं, आपकी लॉजिक ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। आप काइंडली जाके उस वीडियो को चेक करें, उसमें मैंने लॉजिक बिल्डिंग के लिए सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।